हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जीके कम्पिटिटिव क्लासेस में। आज आप लोगों का फिजिक्स का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए बिहार एसएससी या बिहार पुलिस या तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम 1000 सीरीज लाने वाले हैं जो पार्ट बाय पार्ट, एक पार्ट में 50 ऑब्जेक्टिव आएगा, 50 वन लाइनर प्रश्न। जिसमें पहला, भौतिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं दोस्तों, भौतिकी कहते हैं। यस आई पद्धति में मूल मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो 7 होते हैं दोस्तों। कितने? 7 होते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 9.49 इंटू 10⁻15 मीटर के। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो खगोलीय इकाई कहते हैं, जो 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर होता है दोस्तों, 11 मीटर होता है। एक प्रसेक बराबर होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष या तो 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। बल का ऐसा मात्रा होता है दोस्तों तो न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रा न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर होता है तो 10⁻5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। कार का ऐसा मात्रा होता है तो जूल होता है, जूल होता है। कार का ऐसा मात्रा तो जूल होता है दोस्तों। कार का ऐसा मात्रा जूल। 1 जूल बराबर कितने अर्घ होता है? तो 10⁻7 अग्र होता है। ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है दोस्तों? तो केल्विन होता है, केल्विन होता है, केल्विन होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा तो एम्पियर होता है दोस्तों। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर। अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा कैंडेला होता है दोस्तों। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा कैंडेला। पदार्थ का परिमाण का मात्रा क्या होता है? तो मोल होता है दोस्तों, मोल होता है। इसे 1971 इसमें मूल मात्रा निर्धारित किया गया था। कब? 1971 में। समतल कोण का ऐसा मात्रा रेडियन होता है दोस्तों। समतल कोण का ऐसा मात्रा रेडियन होता है। समतल कोण का ऐसा मात्रा रेडियन होता है। घन कोण का ऐसा मात्रा ऑस्ट्रेलियन होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन होता है, ऑस्ट्रेलियन। वे मात्रक जो मूल मात्रा की सहायता करे उसे व्यक्त किया जाता है, उसे व्युत्पन्न मात्रा। मतलब जो आप किसी दूसरे को सहायता करते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रा। जिसे किसी भी व्यक्ति को सहायता उसे वह क्या है? व्युत्पन्न मात्रा। आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? आवृत्ति का ऐसा मात्रा होता है हर्ट्ज होता है दोस्तों, हर्ट्ज होता है। चाल का ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का ऐसा मात्रा मीटर प्रति। त्वरण का ऐसा मात्रा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का ऐसा मात्रा। वे राशि जिसमें केवल परिणाम हो परंतु दिशा नहीं हो, परंतु दिशा नहीं होती उसे अदिश राशि कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, जूल प्रति सेकेंड। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। तेल का मापा यह सामान्यतः किस में मापे जाते थे? बैरल में मापे जाते थे। बैरल में तेल किससे मापे जाते? बैरल में। एक बैरल वाला 159 लीटर होता है, 159 लीटर। वे राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिणाम के साथ दिशा हो उसे सदिश राशि कहते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, समय, चाल और द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, कोण, आवेश, आयतन, घनत्व, दाब, ताप, विद्युत धारा, विशिष्ट ऊर्ध्वाधर या अदिश राशि है। एक ट्रिक है कि समय होगा, चाल होगा और दूरी होगा, इसमें सब कुछ हो जाएगा अदिश राशि हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो, संवेग, आवेग, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, वेग, भार, बल गुण, चुंबकीय गुण, ताप प्रवणता, इसमें क्या थी? सदिश राशि है दोस्तों। भौतिक भौतिक का पिता किसे कहते हैं? तो न्यूटन को कहते हैं दोस्तों, भौतिक का पिता न्यूटन को। गति का नियम किसने दिया था? गति का नियम न्यूटन ने दिया था। 1687 ईस्वी प्रिंसिपिया पुस्तक में दिया गया था दोस्तों। न्यूटन के गति का नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह विरामावस्था में, अगर कोई वस्तु गति में हो तो वह गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य ना लगाए, लगे। न्यूटन का प्रथम नियम। मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु, इस पर कोई बल ना लगा तो वह बल आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। अगला नंबर क्वेश्चन, न्यूटन के प्रथम नियम से को आप किस नाम से भी जाना जाता है या अन्य नाम क्या था? गैलीलियो का नियम। ये तो जरूरत का नियम है दोस्तों, गलत। अगला नंबर, न्यूटन के किस नियम को बल का परिभाषा देता था? प्रथम नियम बल का परिभाषा यह बराबर होता है यम ए, यम और ए होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, चलती हुई बस अचानक रुकने पर उसमें बैठी हुई यात्री आगे की ओर झुक जाता है, यह किससे होता है? न्यूटन का प्रथम नियम, यह तो जरूरत का नियम कहते हैं। जब कोई पिंड नियत त्वरित के साथ गति करती है या जो पिंड के वेग में विपरीत होने के कारण एक समतल में वक्र पथ पर गति करती है उसे क्या करते हैं? तो प्रेक्षित गति कहते हैं दोस्तों, प्रेक्षित गति। अगला नंबर क्वेश्चन,
प्रेक्षित गति या प्रेक्षित पथ पर गति करता है, इसका आकार सदैव होती है, तब प्रबल काल होते हैं। जो हवाई जहाज से गिराया गया बम या तोप से छोटा गोला। 33 नंबर है, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग का अस्थायी मात्रा होता है तो केजी मीटर प्रति सेकेंड या तो न्यूटन सेकेंड। 35 नंबर, गति का नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उसी वस्तु के द्रव्यमान उसी बल के दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। उससे क्या है? तो द्वितीय नियम है न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन 3 नियम दिया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। बल द्वितीय नियम से क्या परिभाषा होता है? तो बल का सूत्र मिला था। बल का सूत्र कहाँ? तो द्वितीय नियम से। बल का ऐसा मात्रा होता है तो न्यूटन होता है, वो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 38 नंबर को है, बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो आवेग कहते हैं। इसका एक फार्मूला है, एम बराबर एम ए। जो ए होता है त्वरण होता है, जो v माइनस यू बराबर टी होता है। गति का नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, तो तृतीय नियम है। क्रिया गुना प्रतिक्रिया वो है घड़ी, न्यूटन का तृतीय नियम। गाड़ी या घोड़ा गाड़ी को खींचने समय अपनी छिपली टांगों से पृथ्वी की ओर पीछे की ओर दबता है, यह न्यूटन के किस नियम से है? तो तृतीय नियम से। रॉकेट का उड़ना तथा बंदूक से गोली निकलना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के आधारित है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तो केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन को किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर में अपकेंद्रीय बल पर सिद्धांत कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल पर। मौत कुआं में मोटर साइकिल लगने वाला बल कौन सा होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है, अभिकेंद्रीय बल। बल द्वारा किस पिंड को एक अक्ष के पारित घूमने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तब बल अघूर्ण कहते हैं दोस्तों, बल अघूर्ण का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो बल अघूर्ण का ऐसा मात्रा होता है न्यूटन मीटर या तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सरल मशीन या उत्तोलक घिरनी अनंत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बल अघूर्ण पर। उत्तोलक में 3 बिंदुओं में कौन से हैं? तो 3 बिंदु होते हैं, कौन से होते हैं? तो एगो अलाम होते हैं, एगो आयस होते हैं, एगो भार होते हैं। जिस उत्तोलक में अलाम, आयस और भार के बीच में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक कहते हैं, प्रथम श्रेणी उत्तोलक। लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पार्ट बाय पार्ट हम सभी का वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। जिस उत्तोलक में भार या अलाम या आयस के बीच में स्थित हो उसे क्या कहते हैं? तो द्वितीय श्रेणी को उत्तोलक कहते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।